गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक राजस्थान इतिहास के जो दुर्ग और महल है उसके बारे में है। आज हम राजस्थान इतिहास के जो दुर्ग और महल है उसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। ये क्वेश्चन रीट 2026 और सी टेट 2026 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन जो है ये प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चनों का रिवीजन करें और रिपीट करें। चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर हम। चलने से पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर करें। स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारा कि राजस्थान में चामुंडा माता का मंदिर किस दुर्ग में स्थित है। जो राजस्थान में चामुंडा माता का मंदिर कौन से किले में स्थित है, वह इसका निर्माण किसने कराया। पहला ऑप्शन है मेहरानगढ़ दुर्ग, दूसरा ऑप्शन है हमारा आमेर दुर्ग, तीसरा ऑप्शन है लोहागढ़ दुर्ग, चौथा ऑप्शन है जैसलमेर दुर्ग। देखिए राजस्थान में जो चामुंडा माता का मंदिर है वो स्थित है मेहरानगढ़ दुर्ग में। मेहरानगढ़ दुर्ग में चामुंडा माता का मंदिर स्थित है, जिसकी नींव तो रखी थी 1460 में। राव जोधा ने इसकी निर्माण किया था चामुंडा माता का मंदिर, जो कि प्रतिहार जो वंश थे उनकी कुलदेवी के रूप में चामुंडा माता का मंदिर माना जाता है। और बाद में जो ये चामुंडा माता का मंदिर का जो पुनर्निर्माण करवाया था वो करवाया था अजीत सिंह ने। यानी कि चामुंडा माता का मंदिर का निर्माण करवाया शुरुआत में 1460 में राव जोधा ने, और बाद में पुनर्निर्माण अजीत सिंह ने करवाया। प्रतिहार वंश की कुलदेवी के रूप में चामुंडा माता मानी जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। देखिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें, तभी हम आपके लिए आगे से नए क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के लेके आएंगे, तो हमारा भी हौसला बना रहे, जिसकी वजह से हम आपके लिए नए नए क्वेश्चन लेके आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकबर का किला कहाँ स्थित है। जो अकबर ने किला बनाया था वो कहाँ पर स्थित है। पहला ऑप्शन है आमेर, सेकंड ऑप्शन है नागौर, थर्ड ऑप्शन है शाहाबाद या अजमेर। देखिए अकबर का किला जो माना गया है वो माना गया है अजमेर। अजमेर में स्थित जो मैगजीन दुर्ग है वो अकबर का किले के रूप में माना गया है, जिसे दौलत खाना के रूप में भी जाना जाता है, जिसका निर्माण अजमेर ने 1570 में किया था। अजमेर में अकबर का किला जिसे मैगजीन दुर्ग भी कहा जाता है, अकबर का दौलत खाना भी कहा जाता है, उसका निर्माण 1570 में अजमेर में हुआ था। और अजमेर में ही इसी किले में अकबर ने महाराणा प्रताप को हराने की सर्वप्रथम रणनीति अपनाई थी। क्वेश्चन ये भी बनता है हर एग्जाम में कि अकबर ने कौन से किले में प्रताप को हराने की रणनीति अपनाई, तो आंसर आएगा हमारा अजमेर, अकबर का किला, जिसे मैगजीन दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है। देखिए हम तो हमारी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आपको समझाया जाए एक एक क्वेश्चन, उसका इतिहास बताया जाए। यदि फिर भी हमसे कोई गलती होती है, कुछ रिवीजन में गलती होती है या नहीं समझा पा रहे हैं हम आपको, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें ताकि हम प्रयास करें। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, औद्योगिक दुर्ग से क्या अभिप्राय है। औद्योगिक दुर्ग जो बनाया गया है या औद्योगिक दुर्ग जो शैली है, उस शैली से औद्योगिक दुर्ग से क्या अभिप्राय है। गिरिदुर्ग, सेकंड है धानवंत दुर्ग, थर्ड है सैन्य दुर्ग, फोर्थ है जल दुर्ग। देखिए औद्योगिक दुर्ग का अभिप्राय है जल दुर्ग। औद्योगिक दुर्ग को जल दुर्ग के नाम से जाना जाता है। औद्योगिक दुर्ग को जल दुर्ग के नाम से जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या है। चौथा क्वेश्चन है हमारा कि 2010 में किसे विश्व धरोहर में शामिल किया गया। 2010 में निम्न ऑप्शनों में से किसे विश्व धरोहर में शामिल किया गया। पहला ऑप्शन है जंतर मंतर, सेकंड ऑप्शन है रणथंबोर, थर्ड ऑप्शन है कुंभलगढ़ या फिर केवलादेव। देखिए 2010 में जो विश्व धरोहर में शामिल किया गया था सर्वप्रथम वो किया गया था जंतर मंतर को।
जयपुर में स्थित जंतर मंतर को राजस्थान में 2010 में शामिल किया गया, जिसका निर्माण सवाई जय सिंह द्वितीय ने 1734 में किया था। यानी कि जंतर मंतर राजस्थान में स्थित है, उसका निर्माण 1734 में सवाई जय सिंह द्वितीय ने किया था, जिसे 2010 में विश्व धरोहर में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शुक्र तालाब का निर्माण किस जिले में हुआ था। जो शुक्र तालाब बनाया गया है राजस्थान में, वो किस जिले में स्थित है। पहला ऑप्शन है अलवर, सेकंड ऑप्शन है नागौर, थर्ड ऑप्शन है शेरगढ़ या फिर गागरो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शुक्र तालाब का निर्माण किस जिले में हुआ। देखिए, शुक्र तालाब का निर्माण हुआ था नागौर में। शुक्र तालाब का निर्माण नागौर में किसने करवाया। ये करवाया था सम्राट अकबर ने। सम्राट अकबर ने नागौर में शुक्र तालाब का निर्माण कराया, क्योंकि नागौर दरबार जब 1570 में लगाया गया था। नागौर दरबार जब 1570 में लगाया गया था, तो उस समय शुक्र तालाब का निर्माण हुआ था। और उस नागौर दरबार में ही जो चंद्रसेन था, जोधपुर का शासक, वह वहां पे आया था और उसी दरबार से वापस लौट गया था, जिसके कारण अकबर और मारवाड़ के बीच विद्रोह का कारण बना। अकबर मारवाड़ से नाराज हुआ, लेकिन मारवाड़ का जो शासक दूसरा था, मोटा राजा उदय सिंह, वो वहां पे शामिल हुआ था और अकबर से मोटा राजा उदय सिंह की मित्रता बढ़ी थी और चंद्रसेन से विरोध हुआ था। इसीलिए अकबर ने मारवाड़ पर अटैक आक्रमण किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन क्या है हमारा, मयूर ध्वज दुर्ग किस दुर्ग को कहा जाता है। यानी कि मयूर ध्वजगढ़ जो दुर्ग है, वो किस दुर्ग को कहा जाता है। पहला ऑप्शन है मेहरानगढ़, सेकंड ऑप्शन है सोनारगढ़, थर्ड ऑप्शन है आमेर, फोर्थ ऑप्शन है रणथंभौर। देखिए, मयूर ध्वज दुर्ग जो है वो कहा जाता है मेहरानगढ़ को, जो कि जोधपुर में स्थित है। मयूर ध्वजगढ़ मेहरानगढ़, जिसका निर्माण राव जोधा ने कराया था। राव जोधा ने 12 मई 1459 को कराया था, जिसे गढ़ चिंतामणि दुर्ग भी कहा जाता है, जो कि भाकरी चिड़िया पहाड़ी पर स्थित है। देखिए, हम ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे यहाँ पे शॉर्ट और स्वीट्स में बताएंगे हम आपको, क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, आपके लिए भी, आपका भी टाइम इंपॉर्टेंट है। चलते हैं सेवन क्वेश्चन की ओर। सेवन क्वेश्चन यह है हमारा कि सिवाना दुर्ग अलाउद्दीन ने कब जीता। देखिए, हम पहले ही वीडियो में बता चुके हैं, यदि आपने नहीं देखा तो हमारी पुरानी वीडियो जाके देखिए आप, जिसमें हमें दुर्ग, महल और साके आदि बताए हुए हैं। तो सिवाना दुर्ग का जो अलाउद्दीन खिलजी ने कब जीता, आंसर आएगा अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग जीता था 1308 में। 1308 में अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग जीता, और जिसका नाम खैराबाद रख दिया था बाद में, जो कि उस समय जो शासक सातल देव था, उसको पराजित किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। और अलाउद्दीन खिलजी की ओर से उनका जो सेनापति कमालुद्दीन दुर्गुर्ग, उसने उनको नेतृत्व किया था। यानी कई क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे कि कमालुद्दीन जो दुर्गुर्ग था, उसने अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति के रूप में नेतृत्व किया था और सातल देव पराजित हुआ था। 1308 की घटना है ये। चलते हैं आठवें क्वेश्चन की ओर। आठवां क्वेश्चन है कि सोमपुरा शैली से क्या तात्पर्य है। फर्स्ट मिट्टी के बर्तन, सेकंड चमड़े के लिए, थर्ड चित्रकला के लिए, फोर्थ स्थापत्य के लिए, कला के लिए। देखिए, सोमपुरा शैली का तात्पर्य है स्थापत्य कला शैली के लिए। स्थापत्य जो कला शैली है, सोमपुरा शैली का निर्माण प्रारंभ काल में मंदिर की वास्तुकला के लिए किया जाता था। सोमपुरा शैली का निर्माण मंदिर की वास्तुकला शैली के लिए किया जाता था, जो कि मंदिर का निर्माण से संबंधित है। नाइन क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के संस्थापक कौन थे। इजी इजी क्वेश्चन है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने किया। चित्तौड़गढ़ का निर्माण किया था चित्रांगद मौर्य ने। चित्रांगद मौर्य ने 7वीं शताब्दी में चित्तौड़गढ़ जो किला है उसका निर्माण किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 10वां क्वेश्चन है, कोसवर्धन दुर्ग किसे कहा जाता है। जो राजस्थान में कोसवर्धन दुर्ग के नाम से जाना जाता है, वो किसे कहा जाता है। पहला ऑप्शन रामगढ़, सेकंड ऑप्शन शेरगढ़, थर्ड ऑप्शन भानगढ़, फोर्थ ऑप्शन मानगढ़। देखिए, कोसवर्धन दुर्ग जो है वो माना गया है शेरगढ़ को। शेरगढ़ दुर्ग को कोसवर्धन दुर्ग के नाम से जाना जाता है। और जो ये शेरगढ़ है, ये राजस्थान के 12 जिले में स्थित है और परवन नदी के किनारे पे स्थित है। परवन नदी के किनारे पे स्थित 12 में कोसवर्धन दुर्ग का निर्माण हुआ। निर्माण कराने वाला शासक
शेरशाह सूरी था, जो कि एक जल दुर्ग है। तो याद करिएगा, कोसवर्धन दुर्ग का निर्माण शेरगढ़ दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है, जिसका निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया, जो कि एक जल दुर्ग है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़बीटली के नाम से किसे जाना जाता है? जो गढ़बीटली का दुर्ग है उसे किस नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है अचलगढ़, सेकंड है सिवाना दुर्ग, थर्ड है तारागढ़, फोर्थ है मेहरानगढ़। गढ़बीटली दुर्ग को किस नाम से जाना जाता है? गढ़बीटली दुर्ग को जाना जाता है का तारागढ़ दुर्ग के नाम से। तारागढ़ दुर्ग के नाम से गढ़बीटली दुर्ग को जाना जाता है, क्योंकि इसे ही राजस्थान का जिब्राल्टर, अजय मेरू दुर्ग आदि नाम से जाना जाता है। और गढ़बीटली इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह अजमेर में स्थित बीटली पहाड़ी पर स्थित है। अजमेर में बीटली एक पहाड़ी पर ये पहाड़ी स्थित है, वहीं पर गढ़बीटली के नाम से इस दुर्ग का निर्माण कराया गया। और किसने कराया? यह कराया गया अजमेर के जो शासक था अजयपाल ने इसका निर्माण कराया। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया? जो विजय स्तंभ है राजस्थान में, ये राजस्थान में देवताओं का अजायब घर भी कहा जाता है, उसका निर्माण किसने कराया? फर्स्ट ऑप्शन है हम्बीर, सेकंड ऑप्शन है कुंभा, थर्ड ऑप्शन है प्रताप या उदय सिंह। देखिए, विजय स्तंभ का निर्माण आपको पता है, इजी क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। विजय स्तंभ का निर्माण कराया था विजय स्तंभ महाराणा कुंभा ने। महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण कराया गया था, जिसे राजस्थान में देवताओं का अजायब घर भी कहा जाता है। और इसका निर्माण जो कुंभा ने करवाया था वो 1440 से 1448 के बीच कराया था, यानी कि 1440 में इसका प्रारंभ हुआ था और 1448 में ये तैयार होकर पूरा हुआ था। और यह जो विजय स्तंभ है, यह सारंगपुर के युद्ध जो हुआ था उसकी विजय के उपलक्ष्य में ही कुंभा ने इसका निर्माण कराया था। इसके जो शिल्पी थे वे जैता कुप्पा और पूंजा थे। याद कीजिएगा, विजय स्तंभ के जो शिल्पी थे जैता कुप्पा और पूंजा थे। किसने कराया? कुंभा ने कराया। कब कराया? 1440 से 1448 के बीच कराया, जिसे देवताओं का जायवर भी कहते हैं। 13वां क्वेश्चन है, मेवाड़ की आंख के नाम से किस दुर्ग को जाना जाता है? मेवाड़ की आंख के नाम से जाना जाता है कटारगढ़ दुर्ग को। कटारगढ़ दुर्ग एक ऐसा दुर्ग हो जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है, जिसे मेवाड़ की आंख के नाम से भी जाना जाता है, जिसका निर्माण 1458 में पूरा हुआ था, कुंभा ने कराया था। और इसका जो वास्तुकार था वो मंडन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैन कीर्ति स्तंभ किस दुर्ग में स्थित है? जैन कीर्ति स्तंभ किस दुर्ग में स्थित है? तो आंसर आएगा हमारा, जैन कीर्ति स्तंभ स्थित है इसमें चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जैन कीर्ति स्तंभ स्थित है, क्योंकि जो आदिनाथ, जो जैनों के जो देवता हैं आदिनाथ, जिसे ऋषभ देव के नाम से जाना जाता है, उसकी लिए यह इसका निर्माण किया गया था। और जो निर्माण कराने वाला था वो था जीजाजी बघेरवाल। जीजाजी बघेरवाल ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जैन कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया। आदिनाथ ऋषभदेव को यह मंदिर या यह स्तंभ समर्पित है। देखते हैं 15 क्वेश्चन, मामादेव मंदिर किस दुर्ग में स्थित है? मामादेव मंदिर का निर्माण किस दुर्ग में किया गया? तो फर्स्ट ऑप्शन है बटनेर, सेकंड ऑप्शन है नागौर, थर्ड ऑप्शन है सिवाना, फोर्थ ऑप्शन है कुंभलगढ़ दुर्ग। मामादेव जो मंदिर है वो जोधपुर में कुंभलगढ़ दुर्ग में कराया गया था, नहीं सॉरी, राजसमंद में स्थित कुंभलगढ़ दुर्ग में कराया गया था मामादेव मंदिर। और जो इसका निर्माण हुआ था 1460 में हुआ था, महाराणा कुंभा ने कराया था, यानी कि आंसर आएगा कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग में ही मामादेव मंदिर स्थित है, जिसका निर्माण 1460 में महाराणा कुंभा ने करा गया, जो राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित है। चलते हैं 17 क्वेश्चन की, गागरोन दुर्ग कितने शाकों के लिए प्रसिद्ध है? बहुत फेमस है, बताया हुआ है, पुरानी वीडियो को देखिए आप, जितने भी हमने पुरानी वीडियो बनाए उसको देखिए कि गागरोन दुर्ग का निर्माण कितनी शाकों के लिए प्रसिद्ध है। सॉरी, यहाँ पे शासकों की जगह शाख आएगा, कितने शाकों के लिए प्रसिद्ध है? तो आंसर आएगा हमारा, गागरोन में दो ही शाखे हुए थे, पहला 1423 को, दूसरा 1444 को हुआ था। जो 1423 को हुआ था वो अचलदास जो खींची था तत्कालीन शासक, उसको पराजित किया था, अचलदास खींची को पराजित किया था। और जो दूसरा हुआ था वो हुआ था 1444 में। तो गागरोन का जो दो युद्ध हुए थे वो हुआ था अचलदास खींची, और उसका दूसरा हुआ था 1444 में।
चलते हैं 18 क्वेश्चन की ओर। 18वां क्वेश्चन क्या है हमारा? 18वां क्वेश्चन देखते हैं। 18वां क्वेश्चन है हमारा कि जालोर दुर्ग में साका कब हुआ? देखिए, जालोर दुर्ग में दो साके हुए थे। एक तो 1300, जालोर दुर्ग में जो साका हुआ था वो हुआ था 1311 में। जालोर दुर्ग में जो साका हुआ था वो हुआ था 1311 1312 में। तत्कालीन जो शासक था जालोर का वो था कानरदेव। कानरदेव शासक था। अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। और जालोर दुर्ग के बारे में एक किंवदंती फेमस है कि यह युद्ध क्यों हुआ, कारण था। यह भी माना जाता है कि जालोर दुर्ग का जो शासक था कानरदेव, उसका पुत्र बीरम देव को जो अलाउद्दीन खिलजी की जो बेटी थी फिरोजा, वो प्रेम करती थी। यानी कि बीरम देव से अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोजा प्रेम करती थी। फिरोजा ने प्रेम के लिए अलाउद्दीन खिलजी को बताया था कि मैं से वीरमदेव से प्रेम करती हूँ। उसने उसका संदेश भिजवाया था वीरमदेव के लिए, लेकिन वीरमदेव ने उस संदेश को इनकार कर दिया। उसको मना कर दिया कि मैं फिरोजा से शादी नहीं कर सकता। तो उसके विरोध के कारण, अपने अपमान के कारण अलाउद्दीन खिलजी ने उस पर जालोर दुर्ग पर आक्रमण किया था। देखिए, एक किंवदंती है, हो सकता है गलत हो, लेकिन किंवदंतियां के रूप में मानी जा रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कोट कास्ता दुर्ग किस जिले में स्थित है? कोट कास्ता जो दुर्ग है वो किस जिले में स्थित है? कोट कास्ता दुर्ग का जो निर्माण हुआ था वो हुआ था जालोर में। जालोर में कोट कास्ता दुर्ग का निर्माण किया गया। देखिए, हमारा लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है हमारा आज का। तो अंतिम क्वेश्चन देखने से पहले हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, जो भी हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें, शेयर करें। तो आज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि लाखोरी वाटी दरवाजा किस दुर्ग में स्थित है? जो राजस्थान में लाखोरी वाटी दरवाजा बनाया गया है वो किस दुर्ग में स्थित है? पहला ऑप्शन है चित्तौड़गढ़, सेकंड है कुंभलगढ़, थर्ड है आमेर, फोर्थ है मेहरानगढ़। देखिए, लाखोरी बाटी दरवाजा का दुर्ग का जो निर्माण हुआ वो हुआ चित्तौड़गढ़ में। यानी कि चित्तौड़गढ़ में लाखोरी बाटी दरवाजा का निर्माण किया गया था, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। देखिए, आज के लिए इतना ही काफी है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रीट और सी टेट 2026 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका आप बार बार रिवीजन करें। और यही जो प्रीवियस ईयर में आते हैं, यही क्वेश्चन आते हैं। इन्हीं क्वेश्चनों में से दो तीन क्वेश्चन देखने को मिलते हैं हर बार। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करने ना भूलें। लेके अगली बार हम आपके लिए और महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आएंगे। थैंक यू अगेन।